नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। ये हमारा 12th पार्ट है स्टैटिक जीके का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। रेपसीड्स और मस्टर्ड की बात करते हैं। रेपसीड और मस्टर्ड में भी फर्स्ट में है राजस्थान। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में ग्राउंड नट सबसे ज्यादा होता है गुजरात में। फर्स्ट नंबर में आती है ग्राउंड नट्स में गुजरात। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। सोयाबीन में फर्स्ट में आता है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा इंडिया में सोयाबीन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। राइस की बात करते हैं। राइस सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल में। वीट कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा होता है? तो यूपी में होता है। उत्तर प्रदेश में वीट सबसे ज्यादा होता है। मेज होता है सबसे ज्यादा कर्नाटका में। याद रखना है, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली? हुमायूं टॉम दिल्ली में है। इंडिया गेट सबको पता है दिल्ली में है। अलाई दरवाजा ये भी दिल्ली में है। तो बुलंद दरवाजा इसका करेक्ट आंसर है। बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बुलंद दरवाजा बनवाया किसने था? 1575 में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। ठीक है, याद रखना है, अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। दिल्ली में कौन कौन से मोनूमेंट्स हैं? हुमायूं टॉम दिल्ली में है और ये बनवाया था हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने इसको बनवाया था। हाजी बेगम को हम और किस नाम से जानते हैं? बेगा बेगम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हुमायूं टॉम है 1565 में इसका कंस्ट्रक्शन है ना, वो स्टार्ट हुआ था और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था 1572 में। इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था हुमायूं टॉम का। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था हुमायूं टॉम को। इसके आर्किटेक्चर आते एग्जाम में। आर्किटेक्चर कौन थे हुमायूं टॉम के? तो मिराक मिर्जा गायत, ये आर्किटेक्चर थे हुमायूं टॉम के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये टॉम किसका है? हुमायूं का। हुमायूं के फादर कौन थे? बाबर। ठीक है, बाबर जिसने मुगल डायनेस्टी स्टेब्लिश करी थी। और हुमायूं के सन कौन थे? अकबर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सेकंड मोनूमेंट्स आता है दिल्ली में, वो है टॉम ऑफ खाना। कुतुब मीनार भी दिल्ली में, रेड फोर्ट भी दिल्ली में, सुल्तान गरी टॉम भी दिल्ली में और तुगलकाबाद फोर्ट भी दिल्ली में। इतने मोनूमेंट्स दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट मेंबर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? क्वेश्चन में पूछा है जो 7 सिस्टर है नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, उसमें से कौन सा मेंबर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। 7 स्टेट्स में नहीं आता। अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इंडिया की, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का, उसमें कितनी स्टेट आती है? तो उसमें 8 स्टेट आती है। ठीक है, कौन कौन सी? सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 8 स्टेट को मिला के हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है 7 सिस्टर किसको बोलते हैं? 7 सिस्टर मतलब 7 स्टेट जो साथ में रहती है। तो सिक्किम इन 7 स्टेट से दूर है। ठीक है, तो सिक्किम हट जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। तो साथ में कौन कौन सी स्टेट रहती हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये सब साथ में रहती हैं स्टेट, इसलिए हम 7 सिस्टर बोलते हैं। और सिक्किम को हम क्या बोलते हैं? सिक्किम को हम ब्रदर सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, इन 7 सिस्टर की ब्रदर सिस्टर कौन है? वो है सिक्किम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 8 स्टेट है टोटल, जिसमें एक ब्रदर सिस्टर है सिक्किम और बाकी 7 सिस्टर है इसकी। अरुणाचल प्रदेश के नीचे असम आता है और असम के नीचे ये बादल जैसा मेघालय आता है। अगर मैं ये साइड की बात करूं तो आपने सुना होगा नमामि गंगे स्कीम आती है। नमामि गंगे स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो देखिए, आप एन से आता है नागालैंड, उसके बाद ए में आता है, ए में मणिपुर और एम आई मतलब मिजोरम। तो नमामि से आप ये 3 स्टेट याद रख सकते हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। त्रिपुरा यहाँ बांग्लादेश है और बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा मिजोरम के जस्ट बगल में आता है। और मेघालय का तो आप देख ही सकते, बादल जैसा है। तो ये मेघालय के जस्ट ऊपर आसाम और सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तो अलग ही है। तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट आपको बता दी है मैंने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? इसका करेक्ट आंसर है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में। जितने भी इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे नरोरा उत्तर प्रदेश में, छुटका मध्य प्रदेश में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, हरिपुर है वेस्ट बंगाल में, कोबड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में है, कलपक्कम तमिलनाडु में और कुंदनकुलम तमिलनाडु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलपक्कम और कुंदनकुलम तमिलनाडु में। कईगा कर्नाटका में है, जेतापुर महाराष्ट्र में आता है और तारापुर में महाराष्ट्र का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। गुजरात की बात करते हैं, काकरापार गुजरात में और रावत भाटा राजस्थान में, कुम्हरिया हरियाणा में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है इंडिया के। तो तमिलनाडु के आप कैसे याद रखेंगे? कल पक्का कुंदन, आपका दोस्त है कुंदन, वो कल पक्का कहाँ जाएगा? तमिलनाडु जाएगा। तो कल पक्का
श्रीकाकुलम याद हो गया और कुन्नकुलम ये दोनों तमिलनाडु में। तारापुर तो आपको याद ही हो जाएगा महाराष्ट्र में, जैतापुर भी महाराष्ट्र में, पुरपुर वाले। अब काकरा पार मतलब आप काकरा पार को याद कैसे रखेंगे, आपका जो काका है ना वो गुजर गया, तो काकरा पार और गुजर से क्या आएगा, गुजरात आएगा। ठीक है, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड ए टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जिसे हाल ही में टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है। इसका करेक्ट आंसर है जो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता है। इसका करेक्ट आंसर है चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको हम सीवी रमन भी बोलते हैं। भारत रत्न स्टार्ट कब हुआ था, 1954 में स्टार्ट हुआ था और 1954 में 3 जनों को मिला था, जिसमें से एक सीवी रमन भी थे। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न इंडिया का। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का हमारा। ये स्टार्ट हुआ था 2 जनवरी 1954 में और ये 3 जनों को मिला था पहली बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी राजागोपालाचार्य, फिर राधाकृष्ण, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन, इन तीनों को भारत रत्न मिला था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन है भारत रत्न मिला था जिसको। अगर पर्सन की बात करेगा फर्स्ट पर्सन तो सी राजागोपालाचार्य। अगर फर्स्ट साइंटिस्ट की बात करेगा तो सीवी रमन को मिला था। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करेगा तो जवाहरलाल नेहरू को मिला था 1955 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे जिसको भारत रत्न मिला था, वो है राजेंद्र प्रसाद 1962 में। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट पर्सन कौन है जिसको भारत रत्न मिला था, मरणोपरांत मरने के बाद भारत रत्न किसको प्राप्त हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को पोस्टुमसली भारत रत्न मिला था। फर्स्ट वुमेन कौन है जिसको भारत रत्न मिला था, तो इंदिरा गांधी जी फर्स्ट वुमेन है, 1971 में इनको भारत रत्न मिला था। फॉरेनर कौन थे जिसको भारत रत्न मिला था, तो खान अब्दुल गफार खान को भारत रत्न मिला था और ये फर्स्ट फॉरेनर थे। अगर सेकंड फॉरेनर की बात करेगा तो नेल्सन मंडेला। अगर फर्स्ट वुमेन पूछेगा जिसको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, पोस्टुमसली भारत रत्न मिला था, मतलब मरने के बाद इनके भारत रत्न दिया गया था फैमिली को, तो अरुणा आसिफ अली इनका करेक्ट आंसर है। अगर फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन पूछेंगे और यंगेस्ट पर्सन कौन थे जिसको भारत रत्न मिला था, तो सचिन तेंदुलकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में मिला था। 2019 में 3 जनों को भारत रत्न मिला था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत मिला था और नानाजी देशमुख, इन 3 जनों को भारत रत्न मिला था 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है पोपीर। जो डांस है वो अरुणाचल प्रदेश का है, पोपीर। इन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट डांस बनाता हूँ। तो जो ये 5 डांस है ना वो बहुत आते हैं एग्जाम में, जैसे लोयन एंड पीकॉक डांस अरुणाचल प्रदेश का है, पासी कोंकी डांस अरुणाचल प्रदेश का है, पोपीर डांस अरुणाचल प्रदेश का है, पोलोंग डांस और बारदो चाम ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट डांस है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डांस आप याद रखो। बाकी आजी लुमा, चलो डांस, भोयो डांस और वांचू डांस, ये भी डांस अरुणाचल प्रदेश के मगर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 5 बहुत आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ म्यूजिशियन एंड देयर इंस्ट्रूमेंट इज इनकरेक्ट। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। पंडित राम नारायण जी सारंगी बजाते हैं, बिल्कुल सही। उस्ताद वलीहात खान ये भी सितार बजाते हैं, इनका इंस्ट्रूमेंट कौन सा बजाते हैं, सितार। बिस्मिल्ला खान बहुत फेमस है, सेनाई बजाते हैं, ये भी सही है। के विद्यानाथन वो सितार नहीं बजाते, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। तो के विद्यानाथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो वायलिन बजाते हैं के विद्यानाथ। ठीक है, ये होता है संतूर। संतूर के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बताता हूँ जो एग्जाम में बहुत आते हैं। कौन कौन से पर्सन है जो संतूर बजाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा और उनके सन राहुल शर्मा, ये पंडित शिव कुमार शर्मा है और उनके सन राहुल शर्मा है ये, और ये दोनों संतूर बजाते हैं। भजन सपोरी और उनके सन अभय सपोरी ये दोनों हैं, भजन सपोरी और अभय सपोरी ये दोनों ये भी संतूर बजाते हैं। उल्लास ये भी संतूर बजाते हैं। तरुण भट्टाचार्य ये तरुण भट्टाचार्य और ये भी संतूर बजाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं संतूर के रिलेटेड। क्वेश्चन आ जाएगा कि शिव कुमार शर्मा किससे रिलेटेड है, संतूर बजाते हैं। अब कुछ पर्सनालिटी देखते हैं जो सरूद बजाते हैं। सरूद ये होता है सरूद वायलिन जैसा होता है, वायलिन जैसे सरूद बोलते हैं। अल्लाउद्दीन खान बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो सरूद बजाते हैं। अली अकबर खान ये अली अकबर खान है, ये अल्लाउद्दीन खान है। अमजद अली खान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमजद अली खान है। बुद्धदेव दास गुप्ता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुर खान, सरन रानी, जरीन एस शर्मा, अमन अली बंगेश और अयान अली बंगेश ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो सरूद बजाते हैं। आपको ऊपर के 5 तो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र पहचानिए। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? तो CHCl3। क्लोरोफॉर्म का बोलते हैं CHCl3। मीथेन का पूछ सकता है तो CH3, इसको हम बोलते हैं मीथेन। और मीथेन को हम मास गैस भी बोलते हैं, मास गैस भी बोलते हैं मीथेन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा 12th पार्ट था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MCQ IQ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।